जाटू 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 पप्पू जाट वाली बस एक मिनट आप संविधान लेकर भारत का आप बात को नहीं समझे। जब एक पत्रकार के हाथ में माइक होता है उसका काम है सवाल पूछना। मेरी छात्र माटी से मैं इस वक्त पे रामलीला मैदान के बाहर खड़ा हूँ और सुबह से ही यहाँ पे देख रहा हूँ कि काफ़ी क्राउड है और मेरे ख्याल से मुझे जो लगता है दिल्ली वासियों को ये समझने की जरूरत पड़ गई है कि 2013 में ऐसा ही एक 12 और 13 में जो अन्ना के टाइम में हुआ था और आज फिर यहाँ पे इतना क्राउड एक साथ होना यानी कि कहीं ना कहीं बदलाव चाहती है जनता। ये सत्य है। हम बात नहीं करते किसी एक की, हम बात करते हैं कि कोई भी पार्टी है हमारे हकूकों को छीनने वाली, उसको बार बार नीचे आना पड़ेगा जनता के ताकत से, एक उंगली के दम पे। ये सोचना पड़ेगा उनको। ये सिर्फ कहने से नहीं चलेगा कि इतनी रोजगार दे रहे हैं, हम ये कर रहे हैं। और मैं एक तरफ बात करता हूँ पर्सनली एक इंसानियत के तौर से, राम को हम शुरू से मानते आए हैं, जब से जन्म हुआ है तब से हम राम को मानते आए हैं। लेकिन राम का जो मूर्ति स्थापना कर देना, इससे वोट बटोरना, ये कोई काबिलियत नहीं। मोदी जी कुछ अच्छा कर रहे हैं, लोगों का उनमें भी अच्छा रुझान है, लेकिन ये उनकी अति महत्वाकांक्षा है या नेता होता है बना रहे कि चार तो पार अगर तो कभी ना हो पाता, चाहे वो 300 कुछ भी आती उनकी। नमस्कार साथियों, उत्तराखंड में छाती और माटी में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आप देख रहे हैं देश की स्थिति क्या चल रही है, देश में क्या क्या हो रहा है। अभी हाल ही में आपने देखा कि ईडी द्वारा केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया था और वो हिरासत में है। और दूसरी तरफ आज 31 तारीख को केजरीवाल आम आदमी पार्टी ने रामलीला ग्राउंड में गठबंधन को एकजुट किया है। सही बात कहें तो भाजपा ने अपनी मुश्किलें खुद बढ़ाई हैं, अपने पांव पे कुल्हाड़ी खुद मारी है। आखिर होगा क्या भाजपा के 400 पार के नारे का? क्योंकि आज भारत की जनता के सामने इलेक्टोरल बॉन्ड वो खुल चुका है, अधिकतर लोगों को पता चल चुका है। और सच्चाई सबसे बड़ी बात यह है कि अगर भाजपा इस बात को कहती है कि हम इनको नहीं दिखाना चाहते, जनता को नहीं बताना चाहते, तो ये सबसे बड़ी उनकी भूल है। दूसरी तरफ हम बात करें कि शायद अगर केजरीवाल को गिरफ्तार ना किया गया होता तो शायद ये गठबंधन सोचते रहते बनाने की, लेकिन जब केजरीवाल जी अंदर चले गए हैं, हिरासत में हैं, तो इन्होंने गठबंधन जिस तरीके से बनाया, आज लोग भारत के अंदर से अलग अलग राज्यों से लोग यहाँ पे दिल्ली में आए और उन्होंने प्रदर्शन किया। भाजपा के खिलाफ जो है उन लोगों ने अपनी अपनी बातें बोली हैं और गठबंधन जो था, गठबंधन ने एकजुटता दिखाई है। सब लोग उसमें सम्मिलित हुए और अपने विचारों को रखा जनता के सामने। आइए देखते हैं कि क्या हो रहा है। बीजेपी को उसके बारे में तो कोई बोलता नहीं। कहाँ पे ईडी कहाँ है? अगर 100 करोड़ का कोई घोटाला बोल रहे हैं, भीमराव घोटाला कर रहे हैं, जिसमें हमारे 5 नेता अंदर चले हैं, वो 100 करोड़ आखिर है कहाँ? मेरे ख्याल में जब तो अमित शाह जी के पास होगा या मोदी जी के पास होगा, क्योंकि जो 5 हमारे नेता पकड़े हैं उनके पास तो कहीं से भी मिला नहीं, उनको 1 रुपया भी नहीं मिला। ये लोकतंत्र है, जब लोग कहेंगे ना तो अर्श पर, और नहीं तो लोग जब कहेंगे, चाहे वो कोई भी नेता है, कोई भी। मैडम, आप कहाँ से आए हैं अभी? फरीदाबाद से आए। फरीदाबाद से। अच्छा, आपको अभी जो ये रैली जो चल रही है, आपको क्या लगता है यहाँ?
लगता है कि इसमें साथ देना चाहिए सबको, पूरी जनता की, जी, सबको साथ देना चाहिए। मतलब ऐसा जो मेरा अपना मानना है कि जब ईडी के पास कोई सबूत नहीं है तो केजरीवाल को क्यों अरेस्ट किया गया, एकदम करेक्ट। ये सवाल मेरे मन में है, बाकी मैं किसी चीज़ से वो नहीं करता हूँ। आपका क्या मानना है इस पर? हमारे मन में वही सवाल है, इसीलिए तो हमारे तो अभी जो सब जगह पे चल रहा है ये भाजपा वाला जो एक ठप्पा लगा हुआ है हर जगह पे, आपका क्या मानना है इस पे लेके? इंडिया सारे का है, जी, बुरा भला सारे का है, बिल्कुल। और सारे को सारे एक चीज नहीं मानना भी चलेगा, लेकिन जो काम करना है वो सही करना है। बिल्कुल। अगर केजरीवाल जी चोरी किया है जेल में डाल दीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल सही बात, सही कहा आपने। लेकिन वो प्रोसेस फॉलो कीजिए, प्रोसेस फॉलो कीजिए। जी, लेकिन जहाँ इलेक्ट्रॉल बॉन्ड की बात आ रही है, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जब यहाँ खुल रहे हैं, निकल रहे हैं, तो उस पर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? वोट दो ना। इससे ध्यान हटाने के लिए तो ये सब हो जी, और देखिए हम पड़ोसियों को भी पैसा उधार नहीं देते हैं जी, मतलब के बिना। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं अगर किसी को 1000 करोड़ दिया बिल्कुल, तो मतलब होगा, उसका देशभक्त तो हम लोग नहीं है। तो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जो चल रहे हैं उसमें जो है इतने सारा पैसा आया तो किस बिहार पे लिया गया? सही बात है। बिल्कुल। और आगे इतना सारे कंपनी जो आगे पैसा दे रहा है जी, वो खुद का जो एम्प्लॉइज है उनको पैसा नहीं देता है, बिल्कुल, उनका पैसा उधार में रखता है। लेकिन यहाँ जो है भाजपा को इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के नाम पे इतना पैसा इकट्ठा हो रहा है, तो उस पर कार्रवाई क्यों नहीं करी सरकार, न्यायपालिका? या फिर हम देश की जनता से भी यही कहेंगे कि सवाल इस बात का है जो गलत है उसके लिए हमें आगे आना पड़ेगा। अगर हम हकीकत में लोकतंत्र को जिंदा रखना चाहते हैं तो हम लोगों को एकजुट होकर रोड पर आना पड़ेगा। बिना रोड पे आए हुए ये तानाशाही सरकार, ये तानाशाही सरकार जिस तरीके से सारे मंत्रियों को आज इतिहास में पहली बार लिखा जाएगा कि इतिहास के अंदर मौजूदा सीएम अरविंद केजरीवाल, जिसके पास कोई भी सबूत नहीं है ईडी के पास, कि उसको जेल में डाला जाए, उसको बंद करा जाए। तानाशाही सरकार ये जबरदस्ती ला रही है, जेल में डाल रही है। कांग्रेस के तमाम अकाउंटों को बंद करके डाल रखा है। आज ईडी का छापा लगता है, 4 दिन बाद उसका बॉन्ड खरीदा जाता है, जो बॉन्ड खरीदकर और बीजेपी को दिया जाता है। आज इतिहास उठा के देख लो, अगर भारत के अंदर, इंडिया के अंदर अगर कोई भ्रष्ट सरकार है तो वो बीजेपी सरकार है। क्यों तानाशाही? आज इस संविधान के लिए हमने सन 47 में भी कुर्बानियां दी थी और दोबारा देने के लिए कुर्बानी हमारे बुजुर्गों ने दी थी और हम कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। संविधान को बचाएंगे। जय जय संविधान। आज इस जन सैलाब को देखकर प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होनी चाहिए। आज ये मोदी जी के लिए चेतावनी है कि आप अरविंद केजरीवाल को जेल में बंद कर प्रताड़ित तो कर सकते हो, मगर देश की और दिल्ली की जनता के दिलों से नहीं निकाल सकते। आज तक दिलों को जीता हुआ है, यहाँ उमड़ा हुआ जन सैलाब इस बात का साक्षी है। और मैं चेतावनी देना चाहता हूँ कि 2024 लोकसभा चुनाव में देश के लोग इस बार उनको सबक सिखाने जा रहे हैं। आज तुम्हारे यहाँ पर कोई भी घोटालेबाज आकर जब वो भाजपा ज्वाइन कर जाता है वो दूध का धुला हो जाता है, वो वॉशिंग मशीन में से धुल कर आ जाता है। कल प्रफुल्ल पटेल को आपने क्लीन चिट दे दी, जिसको आपने 840 करोड़ रुपए के घोटाले में फंसाया था आपकी ईडी ने। आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा से लेकर नारायण राणे से लेकर देश के इतने बड़े भ्रष्टाचारी, जिसके लिए देश के प्रधानमंत्री मंचों से कहते थे कि अजीत पवार जैसे चोर हैं, आज जब वो भाजपा में ज्वाइन हो जाते हैं तो आज वो सबसे बड़े साहूकार देश के हो जाते हैं। तो आज देश की जनता बेवकूफ़ नहीं बैठी, आज देश की जनता इस चीज़ को महसूस कर रही है और सिर्फ बटन दबाने का
उनको सोच रही है कि जिस दिन उन्हें बटन दबाने का मौका मिलेगा उस दिन वो जवाब देंगे, क्योंकि आपकी ईडी सीबीआई की तानाशाही अब तक हो चुकी है कि आज मोदी जी दिल्ली के और देश के लोगों के दिलों में नहीं बस रहे। अगर ईडी और सीबीआई की इतनी गैर कानूनी तरीके से कार्रवाई कर रही है, अनुचित कार्रवाई जो है विपक्षी दलों के साथ कर रही है, तो कहीं ना कहीं आपका डर और भय बता रहा है कि आप लोग चुनाव हार रहे हैं, आपके हाथ से सत्ता निकल रही है, खिसक रही है। यही डर है जो आज आप इस तरीके की तानाशाही और बर्बरतापूर्ण व्यवहार विपक्षी दलों से कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल ताज बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो, ताज बदल दो, ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। देखिए, आप मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, मैं इस दिल्ली की सड़क से आपको एक संदेश देना चाहती हूँ, आप मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, लेकिन हमारे मुख्यमंत्री को रिहा कीजिए। वो दिल्ली के बेटे हैं, दिल्ली की शान है, हम उनके लिए लड़ जाएंगे, मर जाएंगे। भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे। महारैली हुआ है। हम लोग ग्वालियर से आए हैं और मैं यशवंत पटवारी पूर्व प्रत्याशी विधानसभा गोहर जिला भिंड और लोकसभा संयुक्त सचिव, आज हम लोग हजारों की संख्या में ग्वालियर से आए हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि आज इंडिया गठबंधन की जो रैली थी उससे साफ हो गया है कि अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने वाली नहीं है। ये लोग जो झूठा वादा कर रहे हैं ना 400 पार का, वो अब उनकी जो है 100 सीटें भी आने वाली नहीं है। आने वाले समय में आप लोग देख रहे हैं कि इनकी जो कारगुजारियाँ हैं भारतीय जनता पार्टी की, जो उन्होंने शिक्षा को ध्वस्त करके रखा है, स्वास्थ्य को, पानी, बिजली को, जनता परेशान है। सिर्फ ये झूठे वादे करते हैं, जुमलेबाज हैं। हाँ, कहीं कहते हैं हम 15 लाख देंगे, अभी तक कोई 15 लाख का 1 रुपये भी नहीं आया। वो कहते हैं 2 करोड़ नौकरियां देंगे, 1 नौकरी नहीं लगी जब से। ये सारी झूठी बातें अब जनता समझ चुकी है। आने वाले समय में अब इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और हमारे मध्य प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारेगी। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में आपका क्या मानना है, जो कि अभी तक इतना सब कुछ सामने आता जा रहा है, फिर भी हमारे ये जितने भी भारतवासी लोग हैं वो उस बात को समझ क्यों नहीं पा रहे हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से खुलासा भी हो चुका है? सब कुछ खुलासा हो गया है। इन्होंने इन लोगों को हैक करके रखा है, चाहे वो चुनाव आयोग हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो या विधायिका न्यायपालिका हो, सबको हैक करके रखा है और उनको डर है सभी को। मैं तो ये कहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो बड़े बड़े नेता हैं उनको भी डर है कि अगर हम इनके खिलाफ बोलेंगे तो हमें भी जेल जाना पड़ेगा। इसलिए लोग अपनी इज्जत को बचाते हुए स्थिर हैं और आने वाले समय में उनको जवाब मिलेगा, निश्चित रूप से उनको जवाब मिलेगा। आंधियों को कह दो अपनी औकात में रहें। समझते क्या है? अरविंद केजरीवाल को अंदर कर दो, हेमंत सोरेन को अंदर कर दो, इसके घर ईडी भेज दो, इसके घर इसकी एमपीशिप कुछ कैंसिल कर दो, इसका घर छीन लो। अरे मालिक तुम हो, इन घरों के मालिक तुम हो। इन घरों की मालिक 140 करोड़ जनता है। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है। प्लेयर को खरीदकर, कैप्टन को डराकर मैच जीता जाता है। क्रिकेट में उसको मैच फिक्सिंग कहा जाता है। हमारे सामने लोकसभा का चुनाव है। अंपायर किसने चुने? नरेंद्र मोदी ने। हमारी टीम में से मैच शुरू होने से पहले 2 खिलाड़ियों को अरेस्ट करके अंदर कर दिया और स्टेज से मैं केजरीवाल जी और सोरेन जी का भी नाम लेना चाहता हूं, क्योंकि वो आज यहां है नहीं, मगर दिल में हम सब एक साथ खड़े हैं। भाई और बहनों, इंडिया गठबंधन के कार्यकर्ताओं, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत।
नमस्कार। उस साल के चुनाव में आजादी की जीत हुई, गुलामी का हार हुआ। आज यहाँ पर वही नारा लग रहा है, हमें चाहिए हमारी आजादी, हमारे संविधान, हमारा जनतंत्र, एक धर्मनिरपेक्ष जनतंत्र का गणराज्य जो भारत है, उस भारत को सुरक्षित रखना, ये हमारी आजादी है। इस आजादी को हम आज हासिल करेंगे और उन ताकतों को आज शिकस्त करेंगे, मोदी सरकार को, जो हमारे देश को बर्बाद करने में तुली हुई है। तो आज जिस तरीके की भ्रष्टाचार हम देख रहे हैं, जो लूट मची हुई है देश में, जो बेरोजगारी बढ़ रही है, जो भूख महंगाई बढ़ रही है, इन सब के खिलाफ अगर इनसे मुक्ति चाहिए तो पहले इस सरकार से मुक्ति चाहिए। आप कहाँ से आए हैं? मैं हरिद्वार से आया हूँ। हरिद्वार से। रहने वाले कहाँ के हैं वैसे? मैं रहने वाला टिहरी गढ़वाल। अच्छा, रहने वाले टिहरी गढ़वाल के हैं और आप हरिद्वार से यहाँ पे इस रैली में सम्मिलित होने आए हैं। आपको क्या लगता है कि आप इतनी दूर से यहाँ आए हैं तो क्या महसूस करते हैं कि किस लिए आप लोग यहाँ पे एकत्रित हुए? मैं लोकतंत्र को बचाने के लिए, जो ये सरकार आज संविधान की हत्या करना चाह रही है, तो संविधान को बचाने के लिए आया हूँ। तो आप जो है लगातार मतलब हरिद्वार में रहते हैं या अपने टेहरी में भी रहते हैं? मैं दोनों जगह रहता हूँ। अच्छा, टेहरी के मुताबिक मैं अगर आपसे बात करूं पहाड़ की, तो पहाड़ के मुताबिक आपको क्या लगता है, क्या हुआ है पहाड़ में? पहाड़ में तो सब कुछ इन्होंने नाश कर दिया है, और अगर पहाड़ में अगर ये नाश न करते तो हमें नीचे क्यों आना पड़ता है? वहाँ ना शिक्षा है, ना स्वास्थ्य है, ना बिजली है, ना पानी है, कुछ भी नहीं है। इसलिए तो लोग नीचे आए हैं, नहीं तो नीचे आने का क्या मतलब है? हमारा पहाड़ तो स्वर्ग है। बिल्कुल सही बात है, हमारा पहाड़ वाकई स्वर्ग है और स्वर्ग को देखने के लिए, उस देवभूमि को देखने के लिए पूरे भारत के लोग और विदेशों से भी लोग आते हैं। उसके बावजूद हमारे पहाड़ी अगर मैदानों की तरफ आए, क्योंकि वहाँ पे सुविधाएं नहीं मिली हमारे पहाड़ियों को, इसलिए उन्होंने जो है पलायन किया, शहरों की तरफ आए और शायद यही स्थिति है कि आज हमारे पहाड़ी अधिकतर शहरों में रह रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं आगे पहाड़ की क्या स्थिति आने वाली है? आगे पहाड़ की बहुत ही दुर्गति करने वाले हैं। जिस तरह माफिया लोग वहाँ जा रहे हैं, अभी आपने देखा होगा जी, अंकिता भंडारी को मार दिया गया है। जी जी जी। और उसको मारने वाले भाजपा के ही लोग हैं, भाजपा के बड़े बड़े लीडर हैं और उनका अभी तक नाम नहीं उच्चार हुआ है। जी बिल्कुल, बड़े अफसोस की बात है कि हमारी देवभूमि में ऐसे ऐसे लोग आ गए हैं कि उनसे किसी का डर ही नहीं है। पुलिस उसकी, प्रशासन उनका है, बहुत सीधी साधी लड़के को मार के गंगा में डाल दिया गया है और अभी तक उसका कुछ पता नहीं है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उस खास आदमी का नाम नहीं बता रही है। बिल्कुल गलत बात है ये उत्तराखंड के लिए एक बहुत शर्मनाक बात है, जायज़ सी बात है। और तब भी हमारे कुछ पहाड़ी ऐसे हैं जो कि एक, अगर मैं गढ़वाली में शब्द में बोलूँ तो अपराधों न तय गलत भी काम करत हुए को सपोर्ट कर दें, या को मतलब कि अपराधों न बिगाड़ने माँ बेबाबू को हाथ हो दो। वही हिसाब पार्टियों को हिसाब हुई हो चुकी। 23 साल में उत्तराखंड में कोई परिवर्तन नहीं हुए, कोई विकास करने पर कुछ नहीं हुए। वे के बावजूद भी हमारा पहाड़ी आज भी वही कमल थे, वही मोदी थे, वही पार्टी थे जिताने की कोशिश करना चन और 400 पार की जो लोग बात करना चन। सबसे बड़ी बात कि मैं अपना गांव गुठियार और अपना जिला, अपना राज्य का वास्ता पहली प्राथमिकता दे लूँ कि सबसे पहली मेरू राज्य ठीक होना चाहूँ, मेरू गांव ठीक होना चाहूँ, मेरू घर ठीक होना चाहूँ, तब हम देश की बात कर सकता हूँ। अब की बार भाजपा का पत्ता साफ है, ये आप सुन लो जी। पत्रकार महोदय, आप एक ध्यान से रखना और इस बात को मैं बता रहा हूँ, इस बार जनता भाजपा का पत्ता साफ कर देगी। तानाशाही ज़्यादा दिन नहीं चलती। नहीं, बिल्कुल सही बात है, तानाशाही किसी की भी हो ज़्यादा दिन नहीं चलती। एक ना एक दिन, वो कहते हैं घड़ा जब भरा होता है नलके के नीचे बूंद बूंद गिर के, जिस दिन वो भर जाता है तो उसको हटाने वाला, उठाने वाला कोई ना कोई आ ही जाता है। तो आप क्या कहना चाहेंगे पहाड़ को लेके कि अपने पहाड़ी भाइयों को गढ़वाली में अगर बोलना चाहे तो ज़्यादा बढ़िया है? देखो सर, वहाँ तो इन्होंने कुछ नहीं करना है जब तक वहाँ अगर आप गढ़वाली हो बोलूँ। हाँ हाँ, मैं बोलूँ जब तक वो सड़क, कॉलेज है, ये चीज़ नहीं बन रही। अब एक बात देखो कि अगर कोई बीमार है जो वो बीमार जल बिल्कुल 200 किलोमीटर ऋषिकेश आता है। तो मोली कोई बीमार हो गया, पौड़ी कोई बीमार हो गया, वहाँ एक छोटा सा हॉस्पिटल भी नहीं है। तो क्या विकास कर रहे हैं ये हमारा?
और बाकी बाकायदा पीपी मोड में डाल दिया है हॉस्पिटलों को। वो जो है ऐसे इंद्रेश के हाथ में दे दिया, जहाँ पे पहले फ्री ट्रीटमेंट होता था वहाँ भी अब पर्चियाँ बनने लगी हैं। तो एक पहाड़ का वो आदमी जिसके पास सुविधाएं नहीं हैं इतनी ज़्यादा, जहाँ वो उसे रोज़गार तक नहीं है, तो वो जो है हॉस्पिटलों में जब वो ऐसी स्थिति में रहेगा तो जाहिर सी बात है पलायन ही करेगा और हमारे जो गांव हैं वो खाली होते जाएंगे। ये आपकी बिल्कुल सही बात है। ये गांव तो हमारे खाली हो चुके हैं लगभग, और आगे और अभी देख रहे दादा, जब ये सड़क बन जाएंगी ना जी, जी, और ये रेलवे चले जाएंगे, बिल्कुल, तो माफिया डॉन का फिर वहाँ राज हो जाएगा और वो हमारी सारी जमीनों पर कब्जा कर लेंगे और वहाँ बड़े बड़े रिसोर्ट बनाएंगे, क्योंकि हम लोगों पर पैसे की कमी होती है। इसलिए पैसे की कमी के कारण हम कुछ नहीं कर सकते। इनके पास अथाह पैसा है और जनता का लूटा हुआ पैसा है, सारे नेताओं और माफियाओं का संरक्षण प्राप्त है, ये कुछ भी कर सकते हैं। जय देवभूमि, जय उत्तराखंड। धन्यवाद। कहाँ से आए हो आप लोग? हम किराड़ी विधानसभा। किराड़ी विधानसभा से। रहने वाले कहाँ के? उत्तराखंड के। ओहो, क्या बात है। उत्तराखंड में खाती और माटी बिटी छो मैं भी उत्तराखंड से, मैं बॉम्बे से हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, मतलब वैसे चैनल का जो नाम है उत्तराखंड मेरी छाती और माटी, मतलब जमीन और मिट्टी की बात कर रहे हैं। मैंने याद नहीं दी, मैंने इसलिए नहीं दिया, मेरे लिए सब बराबर है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन आपने बोला मैं उत्तराखंड से, तभी मैंने गढ़वाली में शब्द इस्तेमाल किया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपको हकीकत में, मैं कहीं पार्टीबाजी की बात नहीं करता हूँ, आप खुले शब्द में बोलूँगा, आप एक माँ भी हैं, बहन भी हैं, बेटी भी है। आपके घर के अंदर यदि आपका बच्चा, आपका छोटा भाई गलती करे तो क्या आप लोग कहाँ से आए हैं? हम पंजाब से आए हैं। पंजाब से आए हुए हैं। आपको क्या लगता है जो आज सरकारें कर रही है, मैं किसी पार्टी की पर्टिकुलर बात नहीं कर रहा हूँ, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या कोई भी पार्टी नहीं हो, एक इंसानियत के तौर से उस तरीके से बात करना, कि आपको क्या लगता है कि ये जो आज दौर चल रहा है पूरे देश के अंदर, वो क्या चल रहा है, क्या हो रहा है आम आदमी के साथ? पहली बात है सर, यहाँ पे जितने भी आजकल बीजेपी के साथ कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता, उसको धक्के से ये ईडी के केस में डाल के उसको अंदर कर देते हैं। बिल्कुल। और दूसरी बात है कि इन्होंने अभी तक चालान नहीं उनका पेश करा। इससे पहले जैसे संजय सिंह से और उससे पहले मनीष सिसोदिया, उनका सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक चालान नहीं पेश करा। जब तक तुम चालान नहीं पेश कर सकते, तुम अरेस्ट कैसे कर सकते हो? तुम चालान पेश करो। 1 साल हो गया, 1 साल में इन्होंने अभी तक चालान नहीं पेश करा। तो इस करके हमें लगता है कि मोदी सरकार धक्के से प्रेशराइज करना चाहती है आम जनता को, ताकि वो उनको कोई कॉम्पिटिशन ना मिले। क्योंकि इस बार उनको लगता है 400 नंबर टापना है उन्होंने, और उन्होंने बिल्कुल ही डेमोक्रेसी ख़त्म कर दी है। लेकिन क्या 400 नंबर टापने से एक भारतीय का भला होने वाला है? सवाल इस बात का है। बिल्कुल नहीं होने वाला। बिल्कुल नहीं होने वाला। बिल्कुल। महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है, अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा हो गई है, ये तो उनका बस कह रहे हैं डिक्टेटरशिप चल रही है। आप यहाँ पे इस रैली में सम्मिलित हुए हैं कांग्रेस पार्टी की ओर से, आपको क्या लगता है आज देश की क्या स्थिति है? सर, देश की जो वर्तमान स्थिति है और पिछले 10 साल में जिसने सहा है, चाहे नोटबंदी हो, जीएसटी हो, एक तरह तानाशाही हो, माननीय उच्च न्यायालय के वकीलों को सड़क पे आके जनता से न्याय मांगने की मतलब नौबत आ गई, और महंगाई चरम सीमा पर जिस मुद्दे की सरकार आई थी, महिलाएं असुरक्षित है, इनके भाजपा के लोग खुद उन महिलाओं के बलात्कारी के रूप में आरोपी पाए जाते हैं। सड़वा उन्नाव, खाने का आप देख लो, दलितों के ऊपर जो नेता वो सत्ता में आ जाते हैं। कहीं ना कहीं इस देश की संवैधानिक संस्थाओं पर कब्जा किया गया है। उनके माध्यम से विपक्षी में जो नेता हैं वो जो आवाज़ उठाते सवाल करते सत्ताधारी पार्टी भाजपा से, ये उनसे डरे हुए हैं, उनको ईडी सीबीआई के माध्यम से डराते हैं या फिर पार्टी में शामिल करते हैं या फिर उनको जेल में डालते हैं। कहीं ना कहीं तानाशाही है, इसका विरोध कर रहे हैं।